नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार सोनी आप सबका दीपक जीएस एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप जैसा कि जान ही रहे हैं कि हम लोग अब स्टैटिक जीके की श्रृंखला को लेकर के चल रहे हैं और आप जानते ही हैं कि स्टैटिक जीके का क्या प्रावधान है, कितना ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है हमारे सिलेबस में। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आने वाले आगामी एग्जामों के लिए हम लोग स्टैटिक जीके की श्रृंखला को लेकर के चल रहे हैं। तो आज की जो श्रृंखला है, जिसका प्रश्न हम 8 से 9 बजे का लाइव में करवाते हैं रोज, और उसका पहले हम इसको वीडियो को भेज देते हैं ताकि आप पढ़ लें और पढ़ने के बाद उन क्वेश्चनों का आंसर करें। ठीक है, तो देखिए आज हम लोग शास्त्रीय नृत्य का टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो बात करें कि भारत में शास्त्रीय नृत्य कितने हैं। सबसे पहला तो भारत में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। भारत में कुल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। कौन कौन से? कुचिपुड़ी, भारतनाट्यम, कथकली, मोहिनीअट्टम, ओडिसी, मणिपुरी, कथक और सत्रिया। ये कितने? 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। अब यहाँ पर आपको जानने वाली चीज ये है कि ये जो लास्ट का आप सत्रिया देख रहे हैं, ठीक है, ये सबसे नवीनतम शास्त्रीय नृत्य है, जिसे 15 नवंबर, याद रखिएगा, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को मान्यता दी गई। ठीक है, 2000 ईस्वी को मान्यता दी गई। अब सबसे बड़ा सवाल है कि अगर मान्यता दिया जाता है तो भारत में कौन सी संस्था है जो किसी नृत्य को मान्यता देती है कि ये शास्त्रीय नृत्य है, ये शास्त्रीय नृत्य नहीं है। तो ये संस्था है साहित्य, ध्यान में रखिएगा इस बात को, साहित्य नाट्य एकेडमी। कौन सी संस्था है ये? साहित्य नाट्य एकेडमी, जो भारत में नृत्यों को ये मान्यता देती है कि ये शास्त्रीय नृत्य हैं। ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो आइए बारी बारी से जानते हैं कि वो 8 शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से हैं, किस राज्य के हैं और इनसे जुड़े हुए प्रमुख कलाकार कौन है, जहां से आपको प्रश्न पूछा जाता है। तो सबसे पहला बात करें भारतनाट्यम का, तो भारतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तमिलनाडु का। और तमिलनाडु का ये शास्त्रीय नृत्य है और इससे जुड़े हुए जो कलाकार है, रुक्मिणी देवी अरुंडेल, यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह, मृणालिनी साराभाई। यहाँ पर प्रमुख को रखा गया है जो विभिन्न एग्जामों में बार बार पूछे जाते हैं। बाकी 8 से 9 बजे वाला लाइव क्लास में आपको डिस्कस करवा दिया जाएगा, ध्यान में रखिएगा। अब थोड़ा सा भारतनाट्यम को लेकर के चर्चा कर ले। भारतनाट्यम जो नृत्य था वो प्रारंभ किया गया था प्राचीन काल में देवदासियों के लिए। अब ये देवदासियां कौन थी? तो देवदासी कौन थी, ध्यान में रखिएगा। जो देवदासी थी वो देवदासी, उनका विवाह भगवान के साथ करवा दिया जाता था, मंदिर में करवा दिया जाता था और वो आजीवन भगवान की ही दासी बनकर के रह जाती थी और उन्हीं के द्वारा किया जाता था ये भारतनाट्यम। इसीलिए इसे दास अट्टम, इसे कौन सा नृत्य? इसे दास अट्टम नामक नृत्य भी कहा जाता है। आप याद रखिएगा, बहुत डीप का क्वेश्चन है ये और ये पूछा जा सकता है आपसे कि दास अट्टम नामक नृत्य, ठीक है, किस नृत्य को कहते हैं, किस शास्त्रीय नृत्य को कहते हैं? तो भारतनाट्यम को ही दासी अट्टम या दास नट्टम अट्टम नृत्य के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ जाएं तो आगे है हमारा कथकली। कथकली का बात करें तो ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है। कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? केरल का शास्त्रीय नृत्य है। और केरल के शास्त्रीय नृत्य में सबसे पहले आप जान लीजिए कि इसके प्रमुख कलाकार हैं रागिनी देवी, रीता गांगुली, सदानम कृष्ण कुट्टी। कौन है? रागिनी देवी, रीता गांगुली, सदानम कृष्ण कुट्टी। अच्छा, ये किस प्रकार का नृत्य है? ये चरित्र नृत्य है। कैसा नृत्य है? चरित्र नृत्य, यानी कि इसमें किसी भी कहानी का कैरेक्टर प्ले करके और नृत्य किया जाता है। तो इसमें किसी भी कहानी को नहीं, आपसे पूछेगा प्रश्न कि रामायण और महाभारत ये दो कैरेक्टर को लेकर के, उसका किरदार प्ले करके किसी भी कैरेक्टर को उठा दिया और उसके बाद इसको प्ले किया जाता है। ध्यान में रखिएगा आप इस बात को, ठीक है। चलिए आगे बात करें मोहिनी अट्टम के बारे में। तो मोहिनी अट्टम का अगर हम चर्चा करें तो मोहिनी अट्टम केरल का ही शास्त्रीय नृत्य है। और सबसे बढ़िया प्रश्न जो यहाँ से पूछता है दोस्तों, ये पूछता है कि मोहिनी अट्टम किस भगवान को समर्पित है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि मोहिनी अट्टम भगवान इंद्र को समर्पित है। ठीक है, इसके प्रमुख कलाकार हैं हेमा मालिनी। देखिए यहाँ माधुरी दीक्षित लिख दिया गया है जो कि गलत हो जाएगा। माधुरी दीक्षित मोहिनी अट्टम की नहीं है, यहाँ पर नहीं नोट कीजिएगा आप। हेमा मालिनी, वैजंती माला बहुत प्रसिद्ध कलाकार रही है ये, नारायण मेनन, जयप्रभा मेनन, भारती शिवाजी और सुनंदा नायर, ये मोहिनी अट्टम की प्रसिद्ध कलाकार रही हैं जो इंद्र भगवान को समर्पित नृत्य है। ठीक है, आगे बात करें कुचिपुड़ी की। तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, ध्यान में रखिएगा। इससे जुड़ी हुई कलाकार हैं यामिनी कृष्णमूर्ति,
यामिनी रेड्डी, राधा रेड्डी, भावना रेड्डी और राजा रेड्डी। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, यामिनी कृष्णमूर्ति के बाद रेड्डी रेड्डी सब में लगा हुआ है। आप इस तरह से याद कर सकते हैं कुचिपुड़ी को लेकर के। आगे बात करें ओडिसी, ओडिसी नृत्य। ओडिसी जाहिर सा नाम से ही पता चल रहा है कि यह ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य है और ये महरीश संप्रदाय के द्वारा, किसके द्वारा? महरीश संप्रदाय के द्वारा इस नृत्य का आयोजन किया जाता है। ये शिव के उपासक होते हैं, महरीश। सब कुछ प्रश्न पूछा गया है, ध्यान में रखिएगा। महरीश संप्रदाय शिव के उपासक होते हैं और उनके द्वारा ये नृत्य किया जाता है। इसके प्रमुख, एक तरह से बोल दीजिए कि प्रमुख इसके जो हैं वो कलाकार हैं सोनल मानसिंह, माधवी मुग्दल, संयुक्ता पाणिग्राही। कई बार प्रश्न में पूछा गया है संयुक्ता पाणिग्राही, आदिति बंदोपाध्याय। ठीक है, आगे बात करें मणिपुरी के बारे में। ठीक है, मणिपुरी, तो मणिपुरी जाहिर सा बात है कि मणिपुरी किससे संबंधित है? मणिपुर से संबंधित है। ठीक है, और इसमें सबसे बेहतर नाम आता है, ये क्वेश्चन पूछता है आपसे कि झावेरी बहनें इसकी सबसे बड़ी नृत्यांगना है। इन झावेरी बहनों में 3 बहन आती हैं, नैना, सुवर्णा और दर्शना। ये तीनों अपनी बहनें हैं जिन्हें झावेरी बहनें कहा जाता है और मणिपुरी फोक डांस की जो है वो कलाकार है ये, ध्यान रखिएगा दोस्तों। ठीक है, आगे बात करें कथक के बारे में बात कर लें, तो कथक का चर्चा करते हैं। तो कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, कथक है ना। इसे नटवरी नृत्य भी कहा जाता है। कौन सा नृत्य के नाम से जाना जाता है? नटवरी नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। आप ध्यान में रखिएगा इस बात को। ठीक है, इसके प्रमुख कलाकार हैं शोभना नारायण, लच्छू महाराज, बिरजू महाराज, सितारा देवी, कार्तिक राम, पंडित रामलाल इसके प्रमुख कलाकार हैं। हाँ, इसके अलावा माधुरी दीक्षित, ठीक है, माधुरी दीक्षित कथक की ही कलाकार है, जो प्रश्न में पूछ लिया था। अब माधुरी दीक्षित, हेमा मालिनी से, बैजंती माला से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो तो मैं कम समय में अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, अभी अपलोड कर रहा हूँ और 8 बजे लाइव आऊंगा, लेकिन अगले बार से जो टॉपिक रहेगा उसका वीडियो आपको 4-5 घंटा पहले मिल जाएगा। आप उसे पढ़ ले, उसके बाद लाइव क्लासेस में प्रैक्टिस सेशन में आप आ जाए। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इस वीडियो को भी उतना ही प्यार दीजिएगा जितना आप सभी वीडियो को देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए।